Hello everyone, I am Anurag Vadva, Manager HRMS. Today in this video, we'll be seeing in case of initiating a selection for a particular cadre ID, what is the first step? That is entering the master AVC for that particular cadre code hierarchy level into the system, which can then be used by all the units for proceeding ahead in their selection process. नमस्कार सभी को, मैं अनुराग वाधवा, मैनेजर एचआरएमएस। आज इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप है, जहां पर हम सिस्टम में एक पर्टिकुलर कैडर कोड और उसके हायरार्की लेवल के लिए मास्टर एबीसी एंटर कर रहे हैं, तो उसको हम सिस्टम में कैसे करेंगे। मैंने अपने टेस्ट सेटअप में ऑलरेडी एक यूज़र से लॉगिन कर लिया है, जिसके पास मैंने सीडीसी का रोल दिया है, जिसके थ्रू अब मैं मास्टर एबीसी में एंट्री करेंगे। हमारा ये जो रिवाइज मेन्यू है, यहाँ पर हम जाएंगे एस्टैब्लिशमेंट फंक्शन में। वहाँ पर हम सर्च करेंगे उदिप मॉड्यूल। अगर हमको डायरेक्टली लिंक का नाम पता है, हम उसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, वरना आप उस मॉड्यूल में जाइए एंड यहाँ पर जो हमारा एंट्री इन एवीसी का लिंक है, इस पर क्लिक करके हम एंट्री स्टार्ट करेंगे। So once I have logged into the system, so this is under our revised menu, we'll go into the establishment function. Once you click on this function, either you can search the link directly by typing in the search bar, or you go directly to Udip module. You click on the module, you will be displayed all the links that are existing in the module, and then we have to click on this entry in AVC unit entry. Since we are drafting a new AVC, we'll click on draft new entry. The process is similar to what we did in our suitability module, with additional steps that are involved during the selection process. Since selection process caters to many additional steps like written exam, pre-selection coaching and everything, all those steps we have tried to cater to and cover into this module. So those additional things will be added. I will explain as we move ahead in the video. सो हमारा ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये हम ऑलरेडी सूटेबिलिटी मॉड्यूल में देख चुके हैं। फ्लो हमारा बिल्कुल वैसा ही रहेगा। कुछ एडिशनल चीज़ें जो कि सूटेबिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होती थी, लेकिन हमारे सिलेक्शन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती हैं, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, ये बेसिकली यहाँ पर हम उस कैडर की एंट्री कर रहे हैं जिसके लिए हम एबीसी सेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इलेक्ट्रिकल जनरल पकड़ रहा हूँ और किसी एक पर्टिकुलर कैडर कोड की एंट्री करता हूँ, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल टेक्निकल सुपरवाइजर्स, जूनियर इंजीनियर, पीक्यू मोड। तो अब मैं सिस्टम को बता रहा हूँ कि मैं इलेक्ट्रिकल जनरल में टेक्निकल सुपरवाइजर्स जेई के सिलेक्शन के लिए मेरे को क्या एबीसी रहेगा, उसकी एंट्री मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। सो व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग इन दिस ब्लॉक इज वी आर टेलिंग द सिस्टम that if I want to conduct the selection for electrical general JE in pay level 6, what will be the AVC for that in for PQ mode. In the second block, we have to again mention after selection whether what is the medical classification that is required for this post. We have entered some default values. If you want to change, you can change those also. तो second block में हम बता रहे हैं इस पोस्ट के लिए आपकी मेडिकल क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपको रिक्वायर्ड है। फिर इस पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वेदर इट इज सूटेबिलिटी और सिलेक्शन, उसका आपको यहाँ पर चुनाव करना है। सो वेदर द मोड ऑफ एंट्री इनटू मोड ऑफ प्रमोशन इनटू दिस पर्टिकुलर कैडर कोड, दिस इनटेक मोड, whether it is suitability or selection, that has to be selected over here. If I am selecting selection, so यहाँ पर अब हमारा जो है सिलेक्शन के लिए थोड़ा मॉडिफाई हो रहा है एज कम्पेयर टू सूटेबिलिटी। पहले हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ सूटेबिलिटी का था, तो अब हमने यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन भी दिया है। सो दिस इज द स्टेज फ्रॉम वेयर डिफरेंसेस variations are incorporated into the system as compared to the previous one. Previously we gave you the option only for suitability, so now we have given the selection. The moment you select selection, system will ask you to select the variation. So if you see in for different modes of different cadres, different cadre levels, there are different intake modes and selection processes have been defined. For example, if you talk about station masters or loco pilots, there is an element of psycho test that is to be taken care of. If we are talking, there are certain exams where are
only record of service written exam is only for judging suitability and not marks are not incorporated into the merit. Then there is certain variation where marks are also incorporated. So we have tried to cover all the variations. So the moment you will select the variation, system will display what all are covered, what are the stages, and what will be the final proceeding marks. I'll be just explaining. सो यहाँ पर सिलेक्शन में हमारे पास एक जो अलग चीज़ है, अलग अलग कैडर कोड और इनटेक कैडर लेवल के लिए आज की डेट में कुछ थोड़े स्लाइट डिफरेंसेस हैं इनटेक प्रोसेसेस में. जैसे अगर हम स्टेशन मास्टर के सिलेक्शन या लोको पायलट के सिलेक्शन की बात करें, तो एप्टीट्यूड टेस्ट और साइको टेस्ट जो है वो एडिशनल कंपोनेंट होता है जो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस में ऐड होता है. फिर हमारा एक दूसरा, अगर हम किसी तरह का सिलेक्शन का बात कर रहे हैं जहाँ पर आपके रिटर्न मार्क्स जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है लेकिन प्रोसीडिंग्स में ऐड नहीं होंगे, या फिर रिटर्न मार्क्स भी ऐड होंगे, तो हमने कोशिश किया है कि सारे वेरिएशंस प्रीसेट हम सिस्टम में ऐड कर दें. जिस इस कैडर के लिए जो भी वेरिएशन एप्लीकेबल है आपको वो सिलेक्ट करना है और सिस्टम ऑटोमेटिकली बता देगा इसमें क्या क्या कवर है. जैसे अगर मैं वेरिएशन 1 की बात कर रहा हूँ, तो हमको यहाँ पर नोटिफिकेशन इशू करनी है, उसमें रिटर्न टेस्ट एप्लीकेबल होगा और प्री सिलेक्शन कोचिंग भी एप्लीकेबल रहेगा. ये सारे स्टेजेस रहेंगे जब आप अपना फाइनल सिलेक्शन मॉड्यूल में प्रोसीड करेंगे, कि आपको उनका डीआर विजिलेंस करना पड़ेगा, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस के मार्क्स करने पड़ेंगे, सीनियरिटी के मार्क्स करेंगे, फाइनल प्रोसीडिंग्स का ब्रेकअप ऐसा रहेगा. रिटर्न टेस्ट के मार्क्स 50 में से रहेंगे, सीनियरिटी 20 में से रहेगा, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस का 30 मार्क्स रहेगा. एंड ये आपका सेपरेट जो कंपोनेंट्स हमने प्रोफेशनल एबिलिटी का है, तो ये हमने सारा आपको डिटेल में दिया है कि अगर मैं कोई एक वेरिएशन सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके स्टेजेस क्या क्या रहेंगे, उसकी फाइनल जो प्रोसीडिंग बनेंगी वो मार्क्स वेटेज के कंपोनेंट क्या रहेंगे, और इंडिविजुअल उन कंपोनेंट्स का ब्रेकअप कैसा रहेगा. तो आप ये अपना सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि अच्छा वेरिएशन 1 में ये है, वेरिएशन 2 में अगर आप देखेंगे तो हमारा अब ये देखिए इसमें आपका सिर्फ रिकॉर्ड ऑफ सर्विस और ये है 80 मार्क्स वाला हमारा जो क्लरिकल कैडर का है, हमने ये उसमें वो कैटर कर दिया वेरिएशन 2 में. अगर आप वेरिएशन 3 पकड़ेंगे तो इसमें देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट आ गया. सो अगर मेरे को स्टेशन मास्टर का एबीसी सेट करना है तो मैं वेरिएशन 3 सेट करके आई कैन सी कि उसका क्या ब्रेकअप रहेगा, कि इसके लिए रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए क्या है, सीएसटी रिलैक्सेशन क्या है. तो जो हमारे पास आज की डेट में आईआरईएम या रेलवे बोर्ड सर्कुलर्स में जो जो मेंशन कर रखा है, उसके बेसिस पे हमने कुछ प्रीसेट स्टैंडर्ड वेरिएशंस बनाए हैं. कौन से एबीसी में कौन सा फिट हो रहा है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं. So what effectively we are doing is that once you select one variation, system will tell you what all stages are covered in that particular variation. So if I'm talking about variation 1, you have to cover your professional ability, your medical test for that particular post will be done, your DR vigilance, your record of service, your seniority, all these stages will be done, which all component will be used for calculation of and assignment of marks in your final proceeding. That breakup we have given. Individual breakup of individual component, that also is being shown, whether certain relaxation for reserved candidates is there, if it is there what will be the marks, that has been shown. So if I'll select like this variation 2, as you can see, uh, there are no relaxations. Or if I'm talking about variation 3, then this is an aptitude test. For example, if it's a station master, then you have to conduct one aptitude test that will be added in your final proceeding marks. What will be the breakup, what are the relaxed standards, what are the normal standards. So we have tried to incorporate whatever variations which we could find, and we have added into the system. Based on whatever is applicable, you can just select, but you have to be careful whatever you will be selecting, that will become based on that your proceeding stages and everything will be finalized into the system. So one thing that you have to be careful of, because once it is set then it will be used as master abc. तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा स्टेजेस है, आप इसको ध्यान से आप एक बार देखिएगा, किस इनटेक मोड के लिए आप कर रहे हैं, किस में क्या एप्लीकेबल है. उसके बेसिस पे अगर कुछ यहाँ पर मिसिंग है, हो सकता है वो दूसरे वेरिएशन में कवर्ड हो, आप उसको एक्सप्लोर करके अपने हिसाब से जो भी वेरिएशन आपको सेट हो रहा है आप इसमें यहाँ पर ऐड करेंगे. देन वी टॉक अबाउट ये दिस अगेन इज सिमिलर ब्लॉक which was already covered in the suitability module. So यहाँ पर you have to
mention whatever is the ABC criteria description that has been enumerated in the IREM provision or railway board circular, that has to be mentioned as it is, and that relevant RBE or IREM has to be uploaded over here for the build up of library. ये हमारा जो एबीसी क्राइटेरिया डिटेल्स का ब्लॉक है एग्जैक्टली सिमिलर है टू व्हाट जो सूटेबिलिटी में जो एग्जिस्ट कर रहा है. सो आपको वही यहाँ पर जो हमारा टेस्ट डिस्क्रिप्शन है उसकी यहाँ पर एंट्री करेंगे और एबीसी क्राइटेरिया को यहाँ पर अपलोड कर देंगे. राइट. सो आई जस्ट सेव एज ड्राफ्ट, देन आई कंटिन्यू. अगर आप कुछ बड़ा एबीसी बना रहे हैं तो आई एडवाइस कि आप उसको ड्राफ्ट सेव करते रहिए सो दैट यू कैन जस्ट कंटिन्यू मूविंग अहेड. Then we come to the feeder cadre details. So here we have made certain changes. For example, there are certain criteria. For example, in WLI, which are as on date, and it is difficult to be validated by the system. So we have kept that if there is a criteria which you want to write in plain simple English, just to be a part of your AVC, but system you don't want that to be validated by the system, that can be entered over here. Or a general criteria can also be like all those employees who are working in pay level 1. For example, if for this ABC I say all my employees in pay level 1 of all departments are eligible, so that I can add over here. So how I will add? I will select pay level first, pay level 1. I'll select all departments. So all my department now, all pay level 1 employees of all departments are eligible to be part of this ABC. If you want to restrict, for example, I don't want pay level 1, I'll say that okay, all only the employees of since it is electrical general, so I want all pay level 1 employees of electrical general. So I'll select okay, not all departments, only general. And then I'll go, okay, tell me which particular cadre code. Now since you have selected pay level 1 of electrical general, I will show you pay level 1 cadre code of electrical. Now you tell me which particular cadre code is eligible to be appearing in this this particular ABC. So I'll add assistant TLC, assistant TRD. I want all pay level 1, so I'll select all these as per requirement. Again, this is just test setup, so that is why I'm just adding all. It's up to you whether you want to add or not. So this is how I have added. Then corresponding to these cadre, you have to tell which hierarchy level is eligible. So in case of subdivisional or cadres which are having multiple hierarchy, you have to specifically mention that this particular cadre hierarchy is eligible. So now what I have done is that I am saying that for this particular ABC for J PQ, again this is a test setup, so please don't go into the nitty gritties of who is eligible or not. I'm just showing you as an example that JEPQ of electrical journal. I am saying that pay level all employees of pay level 1 in electrical journal are eligible. Since I have told the system, then system is asking, okay, I have X number of cadre codes which are matching that particular pay level 1 of this department. You tell me which particular cadre codes you want them to be eligible. Once I have selected the cadre codes and hierarchy level, then comes the again most of the block is same as what we have done in suitability. Whether you want this condition to be validated by the system, yes I want. What is the minimum condition? So then there are certain scenarios that either you have X amount of service in the current grade, or Y amount of service in current or feeder grade, or this minimum completion of probation period. So again, based on since there are multiple criteria and different AVCs, we have tried to cover all these options. Whichever is applicable over here, you just select that, and you tell how many years of service is required, overall total service length, what is required, what is the educational qualification required, whether it is simple or complex. So there are educational qualifications that you have to do a masters in social works with subjects in psychology or labor laws. So for those conditions, we have given you an option to complex, where you can add on additional combination of educational criteria, whether it is criteria 1, criteria 2, whether it's a combination. If you want to keep it simple, no, only a single diploma is okay, we'll select single diploma.
In case of accounts, since there is appendix 3 ka requirement, if you want to add that any additional departmental, you mention it required and you mention that what is required, otherwise you can keep it blank. Then after your selection, whether you want any mandatory training period to be passed, then you can select required or not required. If it is required, how many days it is to be done, and whether passing is mandatory, yes. If you want to give a relaxation, maximum age, minimum age, then you can add. So this is how we are adding all these entries into the system. uh, since system will allow only one pay combination of one pay level department sub department but multi cadre code, so in case you want pay level 1 of another department to be eligible, or any other pay level of this particular department, you just add a row and repeat this entire exercise. So now you can write that, okay, I want pay level 6 also to be eligible of this particular electrical journal, and then you can repeat the exercise. तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार जब हमने ऊपर ये बता दिया कि हमारा क्या सारे ब्लॉक्स भरने के बाद, तो अब जो हमारा यहाँ फीडर कैडर डिटेल्स हैं, यहाँ पर अब हम बता रहे हैं कि लोअर लेवल में वो ऐसी कौन सी कैडर आईडीज हैं जिसके एम्प्लॉयज जो हैं एलिजिबल होंगे इस सिलेक्शन में बैठने के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या हमने दो तीन प्रोविजंस एडिशनल दिए हैं जो सूटेबिलिटी मॉड्यूल में नहीं थे। एक तो हमने ये दिया है कि अगर आपको कुछ ऐसा क्राइटेरिया मेंशन करना है, जैसे डब्ल्यूएलआई में है कि आपका करंट पे लेवल या उससे नीचे के पे लेवल में इतना सर्विस होना चाहिए, वो सारा कॉम्बिनेशन जहाँ स्पेसिफिक नहीं है, ओपन एंडेड क्राइटेरिया है जिसको सिस्टम वैलिडेट नहीं कर सकता, हमने ऑप्शन दिया है कि आप उसको टाइप कर लीजिए। आप नॉर्मल भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया ऑल पे लेवल 1 एम्प्लॉयज। उसके बाद यहाँ पर आपको पहले पे लेवल सिलेक्ट करना है कि कौन से पे लेवल के एम्प्लॉयज हैं जो कि एलिजिबल होंगे इस सिलेक्शन में बैठने के लिए। एक बार आप वो पे लेवल सिलेक्ट करेंगे, तब आपको सेकंड सिलेक्ट करना है कि वो किस डिपार्टमेंट के ये सारे देखने हैं। अगर मेरे को सारे डिपार्टमेंट के देखने हैं तो ऑल डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेंगे, अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सिलेक्ट करना है तो मैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लूंगा और उसका एक सब डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिकल जर्नल के पे लेवल 1 के जितने भी कैडर कोड एग्जिस्ट करते हैं, सिस्टम मेरे को यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर देगा। उसके बेसिस पे अब मेरे को सिलेक्शन करना है कि मैं किस किस कैडर कोड को यहाँ पर एलिजिबल करूंगा इस एग्जाम में बैठने के लिए। जैसे अगर मैं पे लेवल 6 का कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लेवल 6 के सारे कैडर कोड दिखा दिए। जो भी मैं कैडर कोड सिलेक्ट करूंगा उसके यहाँ पर मेरे को कॉरेस्पॉन्डिंगली हायरार्की लेवल बताने हैं कि कौन से हायरार्की लेवल के एम्प्लॉयज को मैं यहाँ पर एलिजिबल कर रहा हूँ। उसके आगे के ब्लॉक्स हम ऑलरेडी सूटेबिलिटी मॉड्यूल में भी देख चुके हैं, स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या ये हमारा क्राइटेरिया सिस्टम से वैलिडेट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर जो भी कैंडिडेट है सिलेक्शन में, क्या हम एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मांग कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्या वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। अगर सिंपल है तो हमारा क्या वो है, सिंपल डिप्लोमा है। अगर जैसे कॉम्प्लेक्स है कि आप ग्रेजुएशन किया हो लेकिन स्पेशलाइजेशन इन सोशल वर्क्स या लेबर लॉज, तो वो सारे कॉम्प्लेक्स को एंट्री करने के लिए हमने कॉम्बिनेशन का यहाँ ऑप्शन दिया है। मिनिमम सर्विस कंडीशन कितनी होनी चाहिए, देर आर अगेन बहुत सारे वेरिएशन हैं कि अगर मैं सिर्फ करंट ग्रेड की मिनिमम सर्विस कंडीशन देख रहा हूँ तो वो कितनी होनी चाहिए, अगर आपके करंट ग्रेड का या लोअर ग्रेड का कंबाइन करके देखना है वो कितना है। तो वो सारे ऑप्शन दिए हैं, जो भी अप्रोप्रिएट सिलेक्टेबल यहाँ पर एप्लीकेबल होगा आप उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके अलावा अगर मेरे पास यहाँ कोई प्री प्रोफेशनल कोर्स पासिंग मैंडेटरी, आप उसकी एंट्री कर दीजिए। इनिशियल ट्रेनिंग अगर एग्जाम करने के बाद, जैसे जेई के लिए मेरे को अगर मैंडेटरी कोई ट्रेनिंग पीरियड के लिए भेजना है, हम उसकी एंट्री कर सकते हैं। एंड अगर कोई एज रिलैक्सेशन करना है तो उसकी एंट्री करना है। एक पे लेवल या एक डिपार्टमेंट के कॉम्बिनेशन होने के बाद अगर कोई और डिपार्टमेंट या कोई और पे लेवल हमको एलिजिबल करना है तो उसके लिए सेम एक्सरसाइज के लिए हम एक रो यहाँ पर ऐड करेंगे और जितनी भी रो हमको ऐड करनी है हम ऐड करते हुए जाएंगे। सो दिस इज द वे हाउ वी अगेन विल बी मेकिंग आवर एबीसी फॉर द सिलेक्शन module for a particular cadre code. So once you have entered all those details, now you'll be submitting for approval.
Again, the process for approval is same what was followed for suitability. तो हमने एक बार जो अपना एवीसी में एंट्री कर दिया है, उसके बाद हम इसको वर्कफ्लो इनिशिएट करेंगे और इसका एवीसी का अप्रूवल कराएंगे. एवीसी अगेन अप्रूवल जो है हमारा जो है सेम वर्कफ्लो में ही जाएगा जैसे हमने सूटेबिलिटी में देखा था. आप इसको भेजिए अपना वर्कफ्लो में और इसको अप्रूव करा लीजिए. सो अगेन आई जस्ट अप्रूव एंड देन क्लोज इट. सो हमारे पास ये सारा एवीसी आया है. किस अप्रूवल के लिए आया है ये यू कैन जस्ट क्लिक एंड सी द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल विच फॉर्म ऑफ वेरिएशन हैज बीन सिलेक्टेड व्हाट ऑल आर कवर्ड एवरीथिंग इज बीइंग catered to in the proposal. And this is how we'll be submitting our AVC. So this is stage one of selection module. So this is from where your selection will start. Once you have set the master AVC into the system, then comes the next stage of linking of your unit specific cadre IDs and updation of reservation roster to calculate the vacancies. And then again the process is same for initiation of vacancies. तो एक बार मास्टर एबीसी की एंट्री हो जाती है. नेक्स्ट जो हमारे दो प्री रिक्विजिट्स हैं इज कि जो आपका यूनिट में ये पर्टिकुलर कैडर आईडीज हैं जैसे हमने सूटेबिलिटी में लिंक किया था वैसे हम सिलेक्शन में लिंक करेंगे और जिस पर्टिकुलर कैडर कोड के लिए हमने ये इसको एंट्री किया है उसका रिजर्वेशन रोस्टर अपडेट करेंगे ताकि हमारे पास वैकेंसीज आ जाए. ये स्टेप्स आने के बाद देन वी कैन स्टार्ट and initiate our vacancy assessment in our dashboard. See you in next video. Thank you.